नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक हमारा इस प्रकार से है गाइस कि आपके लाइफ में आने वाला न्यू पर्सन, या फिर अगर आप शादी से रिलेटेड किसी पर्सन के लिए अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, अगर आप किसी न्यू पार्टनर के लिए आप इस रीडिंग पर आए हुए हैं, तो हम चेक करेंगे और आपसे शेयर करेंगे कि क्या कुछ एनर्जीज है आपके पार्टनर की, कब तक आएगा, कैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें जो भी निकल कर आएगा रीडिंग के माध्यम से, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। ओके, तो हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर देखें, एक लेसन के तौर पर देखें। ओके, और जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, ताकि ये जो वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। ओके गाइस, हरे राम। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप अपनी एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं गाइस। ओके, और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको व्हाट्सअप के थ्रू मिल जाएगी। क्या चार्जेस है, क्या टाइम पीरियड होगा, सारी जो प्रेडिक्शन है, जो रीडिंग है आप लोगों की, वो कॉल पर दी जाएगी। इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहेगा, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होता है। ओके, सब कुछ आपको एक्यूरेट मिलेगा गाइस, ठीक है। तो हरे राम, कॉल ना कीजिएगा, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पर आकर अपनी बुकिंग करना है गाइज। ओके, उसके बाद में आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पर आपको हमसे जुड़ना है और कॉल पे सारी रीडिंग, सारी आपके लाइफ की समस्याएं, जो भी आप लेना चाहते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको कॉल के माध्यम से दिया जाएगा। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में आने वाला जो नया पार्टनर है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो आने वाला जो नया पार्टनर है, उनके बारे में गाइड कीजिए यूनिवर्स। कब तक आएगा, कैसा होगा, क्या कुछ सिचुएशन है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में आने वाला नया पार्टनर कैसा होगा। देखिए गाइस, जिनकी शादियां हो चुकी है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो अगर फिर भी अगर आप इस रीडिंग पर आए हुए हैं, तो हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, तो आपसे रेजोनेट कर जाएगा, तो बिल्कुल क्लेम कीजिएगा एनर्जी को। कमेंट्स में ये मत बोलिएगा कि मैडम हमारी तो शादी हो चुकी है, ऑलरेडी है, तो क्या फिर से, ये सब कुछ आपको नहीं देखना है गाइस। ओके, जिनका नहीं है, जिनके पास नहीं है, उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है, ठीक है। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के न्यू पार्टनर कैसा होने वाला है, कब तक आएगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय आ चुका है गाइस। ओके, डेथ, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के जो लाइफ पार्टनर है, ये लाइफ पार्टनर हो सकता है डिफेंस में हो, ओके, मिलिट्री जवान हो, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो, क्योंकि नाइट की एनर्जी आई हुई है। ओके, नाइट मीन्स गाइस सेनापति, मतलब योद्धा। ओके, बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक पर्सन, ठीक है। हो सकता है कि आपके लाइफ में आने वाला जो न्यू पार्टनर है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी मुझे हो सकता है 18 हो सकता है, ओके, 9 हो सकता है। इस प्रकार से आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर 19 नंबर से भी रिलेट करते होंगे आपके पार्टनर। ओके, आप चाहे गर्ल्स है, चाहे बॉयज़ है, चाहे आप मेल है या चाहे फीमेल है। ओके, आप अपने अपने अपोजिट जेंडर से रिलेटेड आप इस रीडिंग को आपको लेना है गाइज। ओके, हरे राम, हरे राम। तो ये जो भी पार्टनर होगा गाइज, ये बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत ही पावरफुल होगा, और ये हमेशा हर चीज़ से
बहुत मतलब हमेशा वो तैयार होगा, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए एकदम से वो हमेशा एनर्जेटिक होगा, क्योंकि ईश्वर ने इसको वैसा बनाया ही है। इसलिए तो मैंने सबसे पहले कहा कि ये जो पर्सन होगा, ये एक तो डिफेंस में होगा, ओके, हो सकता है पॉलिटिक्स में हो, मिलिट्री में हो, फॉरेस्ट में हो, ओके, और ये जो पर्सन है चाहे डॉक्टर भी हो सकता है, और ये पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है एक प्रकार से हीलर भी है, ओके, हीलर भी है गाइस। तो इस प्रकार से बहुत पावरफुल पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, जो आपकी सारी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारियां समझेगा, सारे आपके कार्य को अपना कार्य समझेगा। मीन्स आपको पुश करने वाला ही पर्सन मिलेगा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएगा गाइज, ये आपको पुश करने वाला मिलेगा, आपको साहस देने वाला, आपको हिम्मत देने वाला, और आपके कंधे से कंधा लगाकर चलने वाला होगा। और ये पर्सन हमेशा आपको आगे बढ़ाकर लेकर जाने वाला पर्सन होगा। मीन्स आपके पैर खींचने वाला बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको बहुत ही ताकतवर, बहुत पावरफुल और बहुत ही ब्रिलियंट माइंड का जो पर्सन है वो आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि अब आपका सही समय आ चुका है, ओके, शादी से रिलेटेड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो भी आप जिस सिचुएशन को आप मतलब लेना चाहते हैं गाइज, ओके, उस प्रकार से आपके लाइफ में ये पर्सन आने वाला है और आपका समय अब आ चुका है। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि अब आप भी किसी से कम नहीं है गाइज, ओके, क्योंकि आपने भी लाइफ में काफ़ी सारे लेसन लिए हुए हैं, काफ़ी सारे अंधकार से बाहर निकले हुए हैं, काफ़ी सारे आपने ऐसे ऐसे लाइफ में मतलब इंसिडेंट देखे हुए हैं, उसके माध्यम से आप स्वयं भी इतने पावरफुल बन चुके हैं। स्वयं ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपने अपने जीवन की जो डोर है ना, ये अपने हाथ में ले ली है। अब किसी के कठपुतली आप नहीं बन रहे गाइस, ओके। जैसे जो होता है ना, बंदर होता है, मदारी होता है, और मदारी वो बंदर को जैसे नचाता है वैसे वो बंदर नाचता है, ओके। उसी प्रकार से इंसानों के भी लाइफ में वही होता है गाइस, ओके, क्योंकि वो भी लोग जो होते हैं ना, अपने फैमिली के लोगों को, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को, या फिर अपने जो भी बहू है, सास है, उनको भी एक बंदर की तरह ही नचाते हैं, ओके, मदारी की तरह ही नचाते हैं, और वैसे वैसे ही लोग नाचते रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, वो एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जानता है, ओके, अपने अंदर की ताकत को जानता है कि ईश्वर ने उसके अंदर में क्या क्या दिया हुआ है, सब कुछ उसके अंदर में दिया हुआ है। तो वो अपनी पावर को जानता है, और जब अपनी पावर को जानता है तब वो अपने हाथ में स्वयं अपने जीवन की जो डोर है वो अपने हाथ में लेता है, ओके। उसी प्रकार से देखिए, द किंग ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया हुआ है। तो अब आप किंग ऑफ सॉर्ड्स है गाइज, ओके। अब आप बुज़दिलों की तरह, सॉरी, बुज़दिलों की तरह आप पीछे हटने वालों में से नहीं है, ओके, और वो अन्याय सहन करने वालों में से नहीं है, ठीक है। चला गया वो समय जब आपने अन्याय सहन किया, आपने कठपुतली बनकर लोगों के इशारों पे नाचे, या फिर लोगों का कहा माना, और लोगों की बहुत रिस्पेक्ट की, लोगों का बहुत मान सम्मान किया, लोगों के ऊपर बहुत दया दिखाई, बहुत कुछ आपने किया है, ओके। लेकिन वो सब अब नहीं चलेगा, ओके, क्योंकि अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहन करने वाला नालायक होता है गाइस, ओके। और इसीलिए, ठीक है, इसीलिए आपको ईश्वर ने, जब आप, हो सकता है कि अन्याय को सहते सहते आप त्रस्त हो चुके, परेशान हो चुके, तो लास्ट में आपने यूनिवर्स का दरवाज़ा खटखटाया होगा, और आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया होगा, ओके। और तब आपको अपनी पावर ओके, आपको अपनी पावर, अपनी सारी नॉलेज, अपना सारा टैलेंट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपने अपने जीवन की डोर अपने हाथ में ली है, और वो जो तलवार है वो अब अपने हाथ में ली है। अब चाहे दुनिया कठोर बोले, चाहे दुनिया स्वार्थी बोले, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दुनिया वालों ने बहुत रुलाया हुआ है, ठीक है। दुनिया वालों ने आपको बहुत रुलाया हुआ है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि किसी के लाइफ में कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन है, ओके, या फिर टॉक्सिक पर्सन था तो वो चला गया है, या फिर बस
आपका उसका ये समय आ चुका है कि कोई टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ में है, तो वो पर्सन का जाने का टोटल समय आ चुका है। बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि यूनिवर्स उसको समय आने पर बराबर निकाल देते हैं। क्योंकि ये जो लोग आते हैं गाइज, ये आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं, आपको कठोर बनाने के लिए आते हैं, आपसे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बताने के लिए आते हैं कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। ओके, आप साधारण इंसान नहीं है, लेकिन आप अपने आप को साधारण मानकर आप हम सब कठपुतली बनकर नाचते हैं इनके सामने में। ओके, इनके जो भी इनके विचार है, इनका आदेश है, ओके, जो कुछ भी ये जैसा कहते हैं उसके इशारों पे लोग नाचते हैं। ठीक है, तो ईश्वर, ये जो लोग आए हैं गाइस, ये आपको आप अपने आप की पहचान कराने के लिए आए हुए हैं। ये लोग गलत नहीं है और इन्हें गलत नहीं समझना है, इन्हें गलत नहीं बोलना है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही आपको आईना दिखाया है कि आप क्या चीज है, आपको अपने आप को जानना है, समझना है। जब तक आप अपने आप को जानोगे नहीं, तब तक आप अपने आप को कमजोर मानोगे, कमजोर समझोगे आप। इसीलिए ये जो लोग हैं ना, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है आपकी लाइफ में, इसीलिए इन्हें थैंक यू कीजिए। हालांकि इन्होंने दिल दुखाया, आपकी कमजोरी का फायदा उठाया, आपको रुलाया, आपको परेशान किया, सब कुछ XYZ इन लोगों ने किया होगा, लेकिन फिर भी आपको इनका ग्रेटिट्यूड देना है। अगर ऐसे लोग आपके लाइफ में नहीं आते, तो शायद आप आज जो है, आज जितने पावरफुल है, जितना आप अपने आप को जान रहे, पहचान रहे, शायद उतना आप नहीं होते गाइस। ओके, तो ये जो लोग हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, इनका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ इनका जो रोल है गाइज, इनका रोल खत्म हो चुका है, डेथ हो चुका है, खत्म हो चुका है। मीन्स लाइफ का जो एक चैप्टर जो था, ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, क्लोज हो चुका है। ओके, यूनिवर्स ने उस चैप्टर को टोटल बंद कर दिया है और आपको बाइज्जत बरी कर दिया है आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ पर्पस के लिए और अपने जीवन को खूबसूरत जीने के लिए, इंजॉय करने के लिए, और ठीक है, और मान सम्मान से भरे हुए जीवन को जीने के लिए आपको बाइज्जत ईश्वर ने अब फ्री कर दिया है। ओके, 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि अब आप फुलफिलमेंट में रहेंगे। ओके, अब आपको ऐसा लगेगा हरे राम कि अब ओके, पूरी दुनिया पर शायद मेरा ही राज है, या फिर ऐसा लगेगा गाइस कि अब ईश्वर की कृपा से, ओके, ईश्वर की कृपा से मेरे जीवन में मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, सब कुछ मुझे प्राप्त हो चुका है, मुझे मिल गया है, सेटिस्फेक्शन की एनर्जी। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो कप्स है ना, ये आप लोगों के भरे हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, सारे के सारे कप्स मीन्स किसी भी एरिया में आप कम नहीं रहने वाले हैं। फाइनेंस में भी आप अच्छा रहेंगे। ओके, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, हर प्रकार की खुशियां होगी, सुख शांति समृद्धि होगी। हेल्थ वाइज भी आप अच्छा रहेंगे। किसी बात की कोई चिंता मुझे नजर नहीं आ रही और कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही है आप लोगों के लाइफ में। ओके, हरे राम। तो आप एक सेटिस्फेक्शन की एनर्जी को फील कर पाएंगे कि यूनिवर्स ने बहुत सारे एग्जाम्स लिए। ओके, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलवाया जो टॉक्सिक थे, जिन्होंने आपके जीवन को रुलाया, खराब किया, बहुत सारा समय बर्बाद किया, जो कुछ भी, लेकिन ठीक है, फाइनली यूनिवर्स ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं आप लोगों को। इस प्रकार से आप सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में रहने वाले हैं। 3 ऑफ पेंटिकल से बता रहा है कि पैसे से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ओके, आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, जिनने आपके अधिकार को छीना है, जिन्होंने आपके हक को मारा है, जिन्होंने आपके पेट के ऊपर लात मारी है, और आपको ये सारे जो दिन देखने के लिए आपको, मतलब ये दिन उन्होंने दिखाया हुआ है गाइस। ओके, तो इस प्रकार से कुछ लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नजर आ रही है, जिनके कारण आपका फाइनेंस, ओके, आपकी लग्जरियस लाइफ, आपका खुशियों भरा जीवन, जो जीवन आप जी सकते थे, जो जीवन आप पा सकते थे, वो जीवन आप लोगों ने नहीं पाया है। ओके, और इसीलिए आपका बहुत कुछ लॉस हुआ है, बहुत कुछ आप पीछे रिवर्स हो चुके हैं, ऐसा आप लोग फील कर पा रहे हैं। लेकिन डोंट वरी गाइस, ओके, सब कुछ अपने समय पे होता है, अच्छा होता है, जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। थैंक यू यूनिवर्स। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में आने वाला पार्टनर कब तक आ जाएगा, क्योंकि जो हो सकता है गाइस कि जो करंट में आपके पास में पार्टनर है वो टॉक्सिक है, वो आपके लाइफ से निकल रहा है, या फिर पास्ट में आपका कोई लाइफ पार्टनर था, आपका कोई लव पार्टनर था, ओके, या फिर आप जिससे रिलेशन में थे, जिससे प्यार करते थे, वो पार्टनर आपकी लाइफ से चला गया है।
और आप न्यू पार्टनर के लिए इंतजार कर रहे हो। ओके, तो हम न्यू पार्टनर की ही एनर्जी लाने वाले हैं। लेकिन जिस किसी के लाइफ में हो सकता है कि कोई पर्सन है और वो भी टॉक्सिक है, वो भी पर्सन निकल कर जाने वाला है। सबकी छुट्टी होने वाली है गाइस अभी। ओके, क्योंकि आपके लाइफ का एक जो फर्स्ट चैप्टर जो था, जो दुखी भरा था, दुखद भरा था, ओके, जो डार्कनेस से भरा हुआ था, जिसमें कोई खुशियां नहीं थी, कोई रोमांस नहीं था, कोई रोमांटिक पल नहीं थे, ओके, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो ऐसा समय खत्म होकर अब आपकी लाइफ में एक न्यू, मतलब एक न्यू लाइफ आप लोगों की, एक नया जन्म समझ सकते हैं, या फिर एक न्यू लाइफ आप लोगों को मिलने जा रही है। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में न्यू आने वाला पार्टनर कब तक आ जाएगा, पार्टनर कैसा होगा ये तो मैंने बता दिया गाइस, कब तक आएगा मैं वो बताने वाली हूँ अभी। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नया पार्टनर कब तक आने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कब तक आने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। न्यू पार्टनर कब तक आने वाला है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। द मैजिशियन। ओके, चलो अब बहुत जल्द आपके पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। ओके, द मैजिशियन की एनर्जी निकल कर आई हुई है। मैजिशियन की एनर्जी ये बता रही है, देखिए गाइस, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है उसी दिन, ठीक है, उसी दिन आपको ये खुशखबरी मिल सकती है, या फिर एक हफ्ते के अंदर में ये खुशखबरी आपको मिल सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो 1 महीने के अंदर आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है, जो आपकी लाइफ में वो पार्टनर आने वाला है। ठीक है, तो ये थी गाइज आप आज की रीडिंग, आप लोगों की रीडिंग, आप लोगों के एनर्जी। ओके, आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट कर गई है। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, कमेंट्स में अपना प्यार देना, ब्लेसिंग देना और अपनी एनर्जी को क्लेम करना ना भूले। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।